नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फिनिटी सक्सेस में स्वागत है। आज मैं आपको 10वीं कक्षा के व्याकरण से पदबंध समझाऊंगी। पदबंध का अर्थ समझने से पहले हम जानेंगे शब्द किसे कहते हैं। शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को जो कि स्वतंत्र रूप में होते हैं हम शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब जिसका कोई मीनिंग होता है, ठीक है। जो शब्द है वो एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बनते हैं। हम उदाहरण के लिए कुछ शब्द लेते हैं, जैसे राधा, नेक, सुशील, लड़की, ईमानदार, ठीक है। ये स्वतंत्र रूप में है, ये एक सार्थक ध्वनि है जो एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने हैं। जैसे सारे शब्दों को आप देखें, राधा जो कि एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बना शब्द है। राधा किसी का नाम है, नेक एक अच्छा इंसान, सुशील अच्छे स्वभाव वाला, ठीक है। लड़की एक जातिवाचक संज्ञा है, ईमानदार, ठीक है, जो व्यक्ति हर काम अपना बहुत ही अच्छी तरह से ईमानदारी से करता है, ठीक है। तो ये हमें शब्द जो हैं स्वतंत्र रूप में मिल रहे हैं। अब पद क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। जब स्वतंत्र सार्थक ध्वनि जो है वो वाक्य में प्रयुक्त होकर उसका अंश बन जाते हैं तो उसे हम पद कहते हैं। अब इन्हीं शब्दों को हम वाक्य में प्रयुक्त करते हैं, जैसे राधा एक, नेक, सुशील व ईमानदार लड़की है, ठीक है। जब हमने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया तो वो उसका अंग बन गए। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर उसका अंग बन जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे पदबंध क्या होता है, किसे कहते हैं, ठीक है। अब हम इसी वाक्य में हम कुछ पदों को रेखांकित करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक से अधिक पद हैं, नेक, सुशील, ईमानदार, ठीक है। अब यहाँ पर जो एक से अधिक पद हैं तो पदबंध का मतलब होता है वह पद जो बंधे हुए हैं। एक से अधिक पद मिलकर जब एक व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हैं उस बंधी हुई इकाई को हम पदबंध कहते हैं, ठीक है। इसमें देखिए एक से अधिक पद जो हैं वो एक व्याकरणिक इकाई का कार्य कर रहे हैं। कैसे? नेक, सुशील व ईमानदार, हमें किसी की विशेषता का पता चल रहा है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जो पदबंध है वो वाक्यांश होता है, वाक्य का हिस्सा होता है। जैसे यहाँ पर वाक्यांश क्या है? नेक, सुशील व ईमानदार, जो हमें एक विशिष्ट अर्थ बता रहा है, पूरा अर्थ नहीं बता रहा है, सिर्फ हमें यही पता चल रहा है कोई नेक, सुशील व ईमानदार है, ठीक है। तो इस तरह के वाक्यांश को हम कहेंगे पदबंध, ठीक है। क्या कहेंगे? पदबंध, ठीक है। अब हम जानेंगे पदबंध के कितने भेद होते हैं। अब हम पदबंध के 5 भेदों के बारे में जानेंगे। पदबंध के 5 भेद हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध,
क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का पता चलता है उसे संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। सर्वनाम मतलब सबका नाम, हम सब के लिए उन नामों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम, आप, तुम, वह आदि। ठीक है। विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जैसे राम के पास लाल पेन है, तो पेन की विशेषता क्या है? वो लाल रंग का है। ठीक है। उसी तरह से क्रिया, क्रिया मतलब जिससे किसी कार्य के होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता के बारे में बता रहा है कि क्रिया किस ढंग से हो रही है, उसे क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब हम संज्ञा पदबंध के बारे में जानेंगे। संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं और उसकी कैसे पहचान होती है। संज्ञा पदबंध किसे कहते हैं? वाक्य में जो पद समूह संज्ञा पद का कार्य करते हैं उन्हें संज्ञा पदबंध कहा जाता है। उदाहरण के लिए, सरसों के हरे भरे खेत लहलहा रहे हैं। यहाँ पर जो पद समूह है, यहाँ पर वाक्य में जो पद समूह है सरसों के हरे भरे खेत, इसका जो अंतिम शब्द होता है, ठीक है, यहाँ तक हम देखेंगे अंतिम शब्द को, इसको कहते हैं शीर्ष पद। ठीक है, यहाँ तक रेखांकित किया गया होता है, उसका जो अंतिम शब्द है उसको कहते हैं शीर्ष पद। उसी से हम तय करते हैं कि ये कौन सा पदबंध है। अब यहाँ पर जो पद समूह है वो संज्ञा पद का कार्य कर रहा है। जैसे सरसों के हरे भरे खेत, तो खेत क्या है? संज्ञा है। ठीक है। खेत कैसे हैं? सरसों से हरे भरे लहलहाते। ठीक है। तो इसलिए ये जो शीर्ष पद है ये संज्ञा है, तो हम कहेंगे ये संज्ञा पदबंध है। अब अगला उदाहरण देखेंगे। आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। अब इसका अंतिम शब्द जो है वो है गुब्बारा। गुब्बारा एक संज्ञा है। यहाँ इस वाक्य में जो पद समूह है वो संज्ञा पद का कार्य कर रहा है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये संज्ञा पदबंध है। ठीक है। अब अगला भेद है सर्वनाम पदबंध। ठीक है। सर्वनाम पदबंध वाक्य में जो पद समूह सर्वनाम पद का कार्य करते हैं उन्हें हम सर्वनाम पदबंध कहते हैं। उदाहरण के लिए, कई दिनों से वह बीमार है। यहाँ पर जो रेखांकित किया गया है कई दिनों से वह, अब वह जो शीर्ष पद है वो वह क्या है? सर्वनाम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये पद समूह जो है ये सर्वनाम पद का कार्य कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे ये सर्वनाम पदबंध है। दूसरा उदाहरण है, अक्सर सोते समय मैं डर जाता हूँ। अब यहाँ पर जो पद समूह रेखांकित किए गए हैं वो है मैं तक, तो मैं क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, शीर्ष पद मैं सर्वनाम है। ठीक है, यहाँ पर जो पद समूह है वो संज्ञा पद का कार्य सर्वनाम पद का कार्य कर रहे हैं। ये मैं सर्वनाम है, इसलिए हम कहेंगे ये सर्वनाम पदबंध है। अब हम अगले भेद को पढ़ेंगे, विशेषण पदबंध। वाक्य में जो पद समूह विशेषण पद का कार्य करते हैं उन्हें विशेषण पदबंध कहा जाता है। उदाहरण के लिए, भूरी आंखों वाली लड़की सुंदर है। अब कहाँ तक रेखांकित किया गया है? भूरी आंखों वाली। ठीक है, लड़की की विशेषता बताई जा रही है, उसकी आंखें भूरी हैं, तो भूरी आंखों वाली ये विशेषता को बता रहे हैं, तो हम कहेंगे ये विशेषण पदबंध है। ठीक है। अब अगला उदाहरण देखिए, बंगले के पीछे लगा पेड़ गिर गया। ठीक है, अब रेखांकित किया गया है बंगले के पीछे लगा, यहाँ पर कोई क्रिया नहीं हो रही है, पेड़ लगा हुआ है, उसकी विशेषता क्या है? बंगले के पीछे लगा। ठीक है, तो ये पेड़ की विशेषता को बता रहा है कि पेड़ कहाँ है? बंगले के पीछे, तो हम कह सकते हैं ये विशेषण पदबंध है। चौथा भेद है क्रिया पदबंध। वाक्य में जो पद समूह क्रिया पद का कार्य करते हैं उन्हें क्रिया पदबंध कहा जाता है। उदाहरण के लिए, नाव पानी में डूबती चली गई। अब यहाँ पर जो रेखांकित किया गया है वो किया गया है डूबती चली गई, तो ये जो पद समूह है इसमें क्रिया का बोध हो रहा है। नाव जो है वो पानी में डूब रही है, डूबती चली गई, तो हम कह सकते हैं ये क्रिया पदबंध है। अब अगला इसका उदाहरण है, सुधा पढ़कर सो गई। सुधा ने पढ़ाई की और वो सो गई, इसलिए यहाँ पर भी हमें क्रिया का बोध हो रहा है। यहाँ पर हम कह सकते हैं ये जो पद समूह है ये क्रिया पद का कार्य कर रहा है, तो अतः यह क्रिया पदबंध होगा। अब अगला भेद है क्रिया विशेषण पदबंध।
वाक्य में जो पद समूह क्रिया विशेषण पद का कार्य करता है उसे क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। उदाहरण के लिए, पंखा बहुत धीरे धीरे चल रहा है। अब यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है बहुत धीरे धीरे, ठीक है, बहुत धीरे धीरे को अंडरलाइन किया गया है। ये भी चल रहा है, चलना क्रिया है, लेकिन क्रिया हो कैसे रही है? बहुत धीरे धीरे। तो ये क्रिया की विशेषता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये क्रिया विशेषण पदबंध है, क्योंकि ये क्रिया की विशेषता को बता रहा है, तो हम कह सकते हैं ये क्रिया विशेषण पदबंध है। अब अगला उदाहरण है, बिजली के बार बार जाने से सभी को परेशानी हो रही है। अब यहाँ पर जो रेखांकित किया गया है वो है बार बार जाने से। अब बिजली जो है वो क्या हो रहा है? बिजली आ रही है, जा रही है, ठीक है, और बिजली का जाना जो है वो क्रिया है, लेकिन क्रिया हो कैसे रही है? बार बार, बंद होती है आती है, बंद होती है आती है। तो ये क्रिया की विशेषता है, इसलिए हम कह सकते हैं ये जो पदबंध पद समूह है ये क्रिया विशेषण का कार्य कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे क्रिया विशेषण पदबंध है। ठीक है, अब आपने पदबंध की परिभाषा के साथ साथ उसके भेदों के बारे में अच्छे से समझा। आशा है आपको पदबंध अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।